जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं हौसला वर्धन परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम व्यापम पीएससी द्वारा पूछे गए पिछले 10 सालों के प्रश्नों को कर रहे हैं पीवाईक्यू के फॉर्म में। ठीक है। यदि आप हौसला वर्धन की परीक्षा निकालना चाहते हैं तो ये बिल्कुल याद रखिए कि पिछले 10 सालों के प्रश्न जब तक आप नहीं बनाओगे आप नहीं बना पाओगे प्रश्न को। ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम हो नहीं रहे हैं, सरकार वैकेंसियां निकाल नहीं रही है। जो भी वैकेंसी है उस पर टूट पड़ो, जितना भी हो सके अपना जी जान लगा लो और अपना नौकरी सिक्योर कर लो। मैथ्स के आपके 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ्स और कंप्यूटर हमारे यूट्यूब चैनल में एकदम फ्री है। वैसे तो सभी एग्जाम फ्री हैं, सभी क्वेश्चन फ्री हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर यदि आपको लाना है तो मैथ्स और जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। पिछले 10 साल के प्रश्नों को हम आपको करा रहे हैं और संभवतः इस हफ्ते 25-26 तारीख तक का पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, वो भी हम एक हफ्ते में लगभग सब खत्म कर देंगे। एक एक दिन में दो वीडियो, 3 वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे आपको और लगभग, ठीक है, इस तारीख के, इस महीने के आखिरी तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और बचने वाले एक हफ्तों में, ठीक है, बचने वाले एक हफ्तों में लगभग 12 से 13 तारीख तक हम केवल और केवल रिवीजन करेंगे, केवल और केवल रिवीजन। ठीक है, तो यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ क्या कहा गया है ये देखिए। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है कि आयत की लंबाई, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लंबाई और यहाँ लिख लेता हूँ चौड़ाई। ठीक है, क्या कहा गया है कि आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। और यदि चौड़ाई हमको 6 है, मान लेते हैं चौड़ाई 6 है तो लंबाई से 4 अधिक होगा, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा। दूसरी बात, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ करेंगे 6 गुना 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर ए पे। इतना इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक रस्सी वर्ग के आकृति में है जिसकी क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। मतलब यहाँ क्या दिया गया है, हमको इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया गया है। समान लंबाई को आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई 5 गुना है, जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 5 गुना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, परिमाप देखिए, एक रस्सी होगी, चाहे उसको रस्सी को आप गोलाकार लपेटिए या फिर चतुर्भुजाकार में, वर्ग, आयत, जो भी है। लेकिन यदि अब सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, उसका परिमाप निकालना होगा। तो हमको दिया गया है वर्ग का, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर बटा 144। ये तो मान दिया गया है ना। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को हम ए से दर्शाते हैं, ए स्क्वायर बराबर हमको दे दिया 144। ठीक है, यदि ए से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो 144 में रूट लग जाएगा इस प्रकार से, और 144 का रूट क्या हो जाएगा 12। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। अब परिमाप निकालना है तब क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग क्या क्या हो जाता है, परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a बराबर हो गया 12 चौके, ठीक है, या फिर 12 को 4 बार गुना कीजिए, 12 चौके 48। ठीक है, ये हमारा परिमाप निकल गया। तो ये परिमाप आपके वर्ग का भी है और ये आपके आयत का भी परिमाप है। ठीक है, आयत और वर्ग दोनों का परिमाप है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हमको निकालना क्या था, अब हमको लास्ट में पूछा गया है क्षेत्रफल निकालना है किसका, आयत का। तो जब तक हमको लंबाई गुना चौड़ाई नहीं पता होगा, लंबाई चौड़ाई, तब तक हम आयत का क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमको आयत का परिमाप मिल गया क्या, जरूर मिल गया। कितना, 48 मिल गया। 48 सेंटीमीटर आयत का परिमाप मिल गया। अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, देखिए, यदि हमको यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 5 गुना है तो हमें क्या करते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं x और लंबाई को मान लेते हैं 5x। ठीक है, 5x मान लेते हैं, इतना हमारा काम बन जाएगा। अब इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2, ठीक है, 5x प्लस x बराबर हो जाएगा 48। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। 5x और 4x, ये हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 12 6 18, 6 चौके 24, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4।
x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास चौड़ाई 4 है और 4 पंचे 20, लंबाई 20 है। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत को मैं डेल से दर्शाता हूँ, डेल को हम क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना 20, 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका 80 आ जाएगा ना। चलिए देखिए, इससे आपको दो बातें साबित होती है इस प्रश्न से। देखिए सेम लंबाई का परिमाप था, यदि उसी को हमने यदि वर्ग के रूप में मोड़ा तो इसकी जो क्षेत्रफल था वो बढ़ गया था, और यदि उसी को आयत के रूप में मोड़े तो उसका क्षेत्रफल कम हो गया। इससे दो बात पता चल जाती है आपका। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सेम परिमाप में यदि हम उसको आयत के रूप में मोड़ते हैं और वर्ग के रूप में मोड़ते हैं तो किसमें ज्यादा हमको क्षेत्रफल मिलेगा, तो उत्तर होगा वर्ग। अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप क्या होगा। क्या पूछा गया है, आयत का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 12 प्लस 10 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, और 12 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 10 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, 12 10 24 हो गया, 22 होगा। ठीक है, तो 22 दूनी हो जाएगी 44, लेकिन 44 हमारे पास आंसर तो नहीं है, मिलीमीटर में है। आंसर क्या है, आंसर मिलीमीटर में है। तो यदि इसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो उसको 10 से गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 140 आंसर, 440। क्या हो जाएगा, 440 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 440 मिलीमीटर है ना, इसलिए। एक आयताकार चादर से 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज काटा गया है। यदि शेष चादर का क्षेत्रफल, ठीक है, शेष चादर का क्षेत्रफल 169√3 सेंटीमीटर है तथा आयताकार चादर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो चादर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चादर है और इस चादर में हमने एक समबाहु त्रिभुज काट लिया गया है जिसकी जो भुजा का डायमीटर है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर है भुजा की लंबाई। तब ऐसा पूछा गया है कि तो चादर की चौड़ाई ज्ञात करना है, या चादर की चौड़ाई हम x मान लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ही ईजी उपाय है। तो यदि हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है, या ये मान के चलिए यदि हमको पूरा क्षेत्रफल ही निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस जो शेष क्षेत्रफल है, ठीक है, यदि उसको हम जोड़ देते हैं तो हमको चादर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, चादर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और चादर का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज है, समकोण समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इतना ही होगा। ठीक है, अब हमको इसमें प्लस करना है शेष क्षेत्रफल को। शेष क्षेत्रफल को प्लस करेंगे तो शेष क्षेत्रफल कितना है, इसमें शेष क्षेत्रफल है आपका 169√3। ठीक है, अब देखिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई हमारे पास 25 है, चौड़ाई पता नहीं है, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मान रखते जाते हैं √3/4। ठीक है, और ए का स्क्वायर कितना होगा, ए का मान कहाँ पे हमारे पास, ए का मान है 18। देखिए ए का मान 18 है, तो हो जाएगा 18 गुना 18 प्लस 169√3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 बार में, और ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, आधा आधा कटेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 गुना x बराबर 9 ने 81, 81√3 प्लस 169√3। ठीक है, 169√3, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 25 गुना x बराबर 81 और 169 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250√3।
क्यों? अब ये क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इसमें अंडर रूट समान है, दोनों में अंडर रूट 3 समान है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 25 से काटते तो कितने बार में कट जाएगा? 25 से काटेंगे तो 25 से 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 10 अंडर रूट 3। ठीक है, x बराबर 10 अंडर रूट 3। तो ये हमारा चौड़ाई निकल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी में 10 अंडर रूट 3 x का मान। तो ये हमारा चौड़ाई निकल के आ गया। ये हो गया आपका उत्तर। अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? नीचे ऑप्शन में देखिए आपको मिलीमीटर में पूछा गया है, मीटर में पूछा गया है, सॉरी मिलीमीटर बोलता हूँ, मीटर में पूछा गया है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा तो हमको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 16 को ना सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। देखिए, जब भी सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने की बारी आएगी तब क्या इसको 100 से भाग लगाया जाएगा। ठीक है, 100 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.16। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर का मान निकालें तो 0.16 गुना 0.16 इस प्रकार से। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हमको डॉट लगाना है। 1 2 3 56, थोड़ा मैं 5 और मुझे अजीब बन जाता है, 5 थोड़ा सा मेरे से अजीब बनता है। चलिए इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 256, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 डिजिट के बाद लगेगा हमारा डॉट, ये हो जाएगा 0। तो 0.0256 कहीं पे क्या? 0.256, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये किसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तो आयत का परिमाप क्या होगा? ठीक है, आयत का परिमाप क्या होगा? तो देखिए आयत का परिमाप क्या हो सकता है? ठीक है, आयत का परिमाप जो भी होगा, तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया ये देख लेते हैं। हमको आयत का क्षेत्रफल दिया गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि ये हमारे को अनुपात में दिया गया तो हम इसको 5x कर लेते हैं और इसको 6x कर लेते हैं। क्षेत्रफल हमको दिया गया 120, लंबाई गुना चौड़ाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x गुना 6x। ठीक है, 5x गुना 6x भी होगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30। तो 120 बराबर 6 पंचे 30 एक्स स्क्वायर। 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा? x का मान हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो 2 आंसर आ गया। अब देखिए हम इसको लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं क्या? 5 में 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 6 में 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। पूछा गया है परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 12। ठीक है, 2 10 और 12 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 और 12 को जोड़ना है ना, तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22। तो 22 गुना 2, 22 गुना 44, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी में, कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 3 मीटर और 8 मीटर है। कमरे की चारों दीवार को ₹250 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की कुल लागत कितनी होगी? ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चारों, एक कमरे है उसके चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल के 250 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 गुना h, h मतलब होता है हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे ऊंचाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2। हाइट कितना कहीं पे दिखाया गया क्रमशः ऊंचाई बोला गया, तो ऊंचाई हमारा पे 8 है, हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। बाकी 2 डिजिट को आप ऐड कर दीजिए, 6 3 9, गुना में कि जोड़ में है? जोड़ में है, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 प्लस 3, आगे लिखेंगे 2 गुना 8 गुना 9। अब इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं? ये तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल में यदि हम 250 का गुना करेंगे तो हमको रुपया भी मिल जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में 250 गुना करेंगे तो हमको रुपया भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 और 18 अट्ठे 144, 144 गुना 250। पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है,
36,000, कहीं पे है क्या ऑप्शन 36,000 रुपये, इसका आंसर हो गया। याद रखिएगा ये दर है ना, ये दर है। अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुना है। यदि आयत का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, आयत की चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, चलिए एक आयत बना लेते हैं, या नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो भी है, ये काम हमारा बन जाएगा। क्या करना है, देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। मान लेते हैं हमारे पास जो चौड़ाई है वो x है, तो लंबाई कितनी होगी, इससे 4 गुना अधिक होगा, मतलब 4x होगा। अब हमको दिया क्या गया है, आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है क्या, तो 256 दिया गया है। लंबाई गुना चौड़ाई में क्या हो जाएगा, हमने लंबाई कितना माना है 4x, चौड़ाई कितना माना है x। ठीक है, तो हो जाएगा 256, 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 से अगर भाग लगाएंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये 64 बार में चला जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 64 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमको पूछा गया, चौड़ाई पूछा गया था ना, x हमने चौड़ाई माना था और x की वैल्यू 8 आ गई, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, उच्च सबलम चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और 2 आधार हैं 10 और 14 मीटर। क्या पूछा गया है, उसकी ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है, ऊंचाई पूछा गया है, तो सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2। ठीक है, 1/2 गुना हाइट, या फिर इसमें लिख सकते हैं आप दोनों भुजाओं का योग, दोनों समानांतर भुजाओं का योग होता है। ठीक है, दोनों भुजा का योग होता है। अब क्षेत्रफल दिया गया है क्या, क्षेत्रफल दिया गया है 60, 1/2 h निकालना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास दिए दोनों भुजाओं का योग, तो दोनों भुजाओं का योग कर लेते हैं 10 और 14, 10 और 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गुना 24। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, 12 कम 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो 5 बराबर h हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक वर्ग की जो भुजा है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग की भुजा क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा दिया गया क्षेत्रफल, लेकिन ऑप्शन देखिए हमको मिलीमीटर में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 9 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करें तो उसको 10 से गुना करना होता है, तो 90 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। 9 सेंटीमीटर बराबर 90 मिलीमीटर। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो a स्क्वायर, a का मान हमको पता है 90 गुना 90, क्योंकि मिलीमीटर में निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा 00 या 81 मिलीमीटर, 8100 मिलीमीटर। कहाँ पे इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में, 8100 मिलीमीटर। अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 7:4 के अनुपात में है। ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आयत को रंगने की कुल कीमत 10,080 रुपये है। आयत की चौड़ाई क्या होगी? देखिए हमको कुछ यहाँ पे मान दिया गया होगा, क्या मान दिया होगा, लंबाई और चौड़ाई, मतलब चौड़ाई हमको 4 दिया गया है और हमको चौड़ाई पूछा गया है। देखिए हमको अनुपात में 4 दिया गया है और चौड़ाई पूछा ही गया है, तो वैसा संख्या हमारा आंसर होगा जो 4 उसको काटेगा। ठीक है, तो 4 को कभी 4 10 को नहीं काटेगा, 9 को नहीं काटेगा, 11 को नहीं काटेगा, 12 को काटेगा, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाएगा तब आपको इसी प्रकार से बनाना है और एक लाइन में टिक करके आगे निकल जाइए, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यदि किसी को इसको बनाने की भी अगर मन कर रहा है तब कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। यदि किसी को बनाने का ही मन है तब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, सबको पता है। तो ये 7x है ना, और गुना हो जाएगा 4x, 7x और 4x। ठीक है, 7x और 4x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 चौके 28। ठीक है, क्या हो जाएगा 28x स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब हम खर्च निकालते हैं,
खर्च निकालेंगे। क्या निकालेंगे? खर्च। हमारे पास टोटल क्षेत्रफल कितना है? टोटल क्षेत्रफल है 28 स्क्वायर 28x वर्ग, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए 1 प्रति मीटर है ना, क्षेत्रफल को रंगने का मूल्य 40 रुपया है। रंगने का मूल्य क्या है? 40 रुपया है। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 28x स्क्वायर गुना 40, और टोटल खर्च हमको पहले से दे दिया गया है कितना? अब इसको 10,080, इसको आपस में कंपेयर कीजिए और आपका मान निकल गया। ठीक है, कंपेयर करेंगे, मान निकालेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,080। ठीक है, सभी नीचे में आ जाएंगे। 80 आपको 28 गुना 40, जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए। 28 से इसको काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 28 और ये 4 से काटेंगे तो टोटल यदि आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो ये आपके 9 बार में कट जाता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्या की वैल्यू आ गई? x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको पूछा क्या गया है? पूछा गया है आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई हमने कितना माना था? 7x, तो ये 7x हो गया। 7 गुना 3, 7 21 हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, क्या पूछा गया है? चौड़ाई पूछा गया है ना, हम इसमें निकालते हैं। ठीक है, 7 21 ठीक है, चौड़ाई पूछा गया तो 4 गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने बना के भी 12 निकाला और ऑप्शन से भी 12 निकाल लिया था। ऐसा आपको बनाना है एग्जाम में। 3 समान आयतों को एक वर्ग से 2 समानांतर कट द्वारा काट दिया गया है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 972 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, आयत की चौड़ाई क्या होगी ये हमको निकालना है। जैसे कोई 3 आयत है, इस प्रकार से कोई 3 आयत है। ठीक है, इस 3 आयत को हमने एक जगह रखा है और ये एक वर्ग की भांति लग रहा है। ठीक है, प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? 972। ठीक है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 972 गुना 3, क्योंकि 3 ठो हमने आयत को लगाया है तो 972 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2916 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए हमको पूछा गया है आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो सबसे पहले ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और वर्ग के क्षेत्रफल के पास हमारे पास एक और सूत्र होता है ए स्क्वायर बराबर 2960। यहाँ पे ए का मान निकालेंगे। ठीक है, ए का मान निकालेंगे तो ए का मान ये किसका स्क्वायर है? ये हमारा स्क्वायर होता है 54 का। किसका स्क्वायर है? 54 का। अब ये मान के चलिए ये एक ए है, ये भी एक है ना, ये भी 54 है, ये भी 54 है। अब हमको पूछा गया आयत की चौड़ाई कितनी होगी। आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। देखिए नीचे ये चौड़ाई मान लेते हैं इस प्रकार से आयत की चौड़ाई को, तो इसका पूरा का वैल्यू कितना है? 54, और कितने आयत लगे थे? 3। ठीक है, 3 आयत लगे थे ना, तो इसका एक का मान हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, क्या है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुना ए की वैल्यू क्या है? 10 गुना 10। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा? ये 9 बार में कट जाएगा, ऐसे 9 बार में। तो 9 या 81, 81 √3 कहीं पे है क्या? 81 √3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सॉरी 9 बोलता हूँ जी, 9 से कैसे कटेगा ये? मैं 9 गलत लिखूँ यहाँ पे, 9 से नहीं कटेगा ये, 9 नहीं आएगा। ठीक है, आधा 5 आएगा ना, 9 क्यों आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 9 क्यों आएगा? ये 5 आएगा। तो 5 में 25, 25 √3 यहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल है 30.25 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा क्या होगी? निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान हमको दिया गया 30.25। ठीक है, ए में यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो अगले वाले में रूट लग जाएगा, 30 25। ठीक है, 30 25 में देखिए यदि हमको ऊपर का डॉट हटाना है तो नीचे 0 लगाना पड़ेगा। तो 30 25 लिखिए और नीचे 100 लिखिए, क्योंकि 2 संख्या के बाद हमने 0 हटा दिया है तो नीचे 2 0 लगाना पड़ेगा। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 3025 किसका स्क्वायर होता है? तो 55 का स्क्वायर होता है, याद रहना पड़ेगा आपको। 55 का स्क्वायर, या फिर आपको निकालना पड़ेगा। निकालना कैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, 100 निकलेगा 10 के रूप में। अब नीचे 0 1 0 है वो हटाना है तो ऊपर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ए की वैल्यू, भुजा निकल गया। भुजा निकल गया, हमको भुजा पूछा गया था, भुजा हमने निकाल दिया, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी आधार की
लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 6 और 11 सेंटीमीटर है, तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, हमको ये हाइट दे दिया गया है और दो भुजा दे दिया गया है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज में 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुना हाइट। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं दिया गया, क्षेत्रफल तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देते हैं। क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग में क्या क्या दिया है आपको, 6 + 11, ठीक है, और हाइट कितनी है 12। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, क्या बिल्कुल कट जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, देखिए 11 और 6 को जोड़िए, 11 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 × 6, 17 × 6 करेंगे तो 17 7 6 के 42, 7 6 कम 6 6 4 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 102 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, 102 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और शेष दो भुजाओं की लंबाई 12 और 14 है, तब इसकी हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आधार और ऊंचाई तो दिया गया है, तब क्या करेंगे 1/2 लंब गुना आधार। अब यहाँ लंब ना मान के इसको अब हाइट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई लिख लीजिएगा, इस लंब की जगह आप चाहे तो ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, ऊंचाई कितनी है 15 है ना, और आधार कितना है 12। देखिए साफ लिखा है ना, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है और इसके एक भुजा 12 है, और अगर समद्विबाहु है तो बाकी 10 सेम होगा और 12 ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 12 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 15 × 6 = 90, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 × 6 = 90 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक आयताकार शीट ABCD जिसमें AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर और BC व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार टुकड़े को काटा गया है, यह शीट बाकी बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, इस प्रकार से इतने शीट को काटकर अलग कर दिया गया है, तो बाकी जो बचे इसका हमको मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, मान ज्ञात करना होगा, तो कैसे काटा गया है, ये अर्धवृत्ताकार में काटा गया है, अर्धवृत्ताकार में काटा गया है। BC का मान पूरा है 14, और यदि इसी को हम आधा कर देते हैं तो हमको रेडियस निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, दूसरी बात हमको AB का मान दे दिया गया है 30, AB का मान क्या दे दिया गया है 30, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है और वृत्त का हमको रेडियस दे दिया गया है, तो R बटा कितना है 7। ठीक है, R बटा यहाँ पे 7 है, AB का मान 30 है और BC का मान 40 है। अब क्या करेंगे, हम आयताकार आयत की क्षेत्रफल में यदि हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमको शेष हिस्से की क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमको, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल में माइनस करना है वृत्त के क्षेत्रफल के आधे को। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं, बाकी शेष का ना, शेष लिख लीजिएगा, शेष का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई, तो 30 × 14 हो जाएगा, माइनस वृत्त हो जाएगा πr² बटा 2। चलिए 30 और 14 को गुना करेंगे तो 14 × 42, क्या हो जाएगा 14 × 42 420, माइनस पाई है यहाँ पे। ठीक है, पाई का मान हम लिख लेते हैं 22/7। ठीक है, नीचे 2 पहले से है, अब इस R का मान लिखिए, R का मान हमारे पास कितना है 7, तो 7 × 7 क्या हो जाएगा, 7 × 7 2 बार, तो इस 7 से ये वाले 7 को काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, ऊपर बचेगा 11 और 7, तो 11 7 77, 420 - 77। ठीक है, 420 - 77, 420 में यदि हम 77 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 343 बच जाएगा, 343। तो शेष बचे हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 343। अब इस प्रश्न को पढ़िए, ये प्रश्न में कोई भी दम नहीं है, केवल देखकर भी आप इसका आंसर बता सकते हो। एक आयताकार बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई अधिक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लंबाई चौड़ाई से अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, इस बगीचे के आधे हिस्से की परिसीमा 36 मीटर है, इस बगीचे का आयाम लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे साफ लिखा गया है कि लंबाई बड़ा होगा चौड़ाई से। ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं, तो लंबाई 15 है, चौड़ाई 25 है, जबकि यहाँ साफ कहा गया कि लंबाई बड़ा होना चाहिए, तो ये तो आंसर गलत हो गया।
लंबाई 16 है, चौड़ाई 22 है, ये भी गलत हो गया। लंबाई 22 है, चौड़ाई 30 है, ये भी गलत हो गया। लंबाई को बड़ा होना चाहिए। अब दूसरे में डी में देखिए, लंबाई बड़ा है, चौड़ाई छोटा है, और कितने का अंतर है? 4 का अंतर होना चाहिए। तो 20 और 16 में 4 का अंतर है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। मैं इसको बना के नहीं बताऊंगा, यदि आपको बनाना होगा तो कोई बुक देख लीजिएगा, क्योंकि बुक देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ऑप्शन से बनाएंगे तो एक बार में टिक होके बन गया। एक त्रिभुज की परिसीमा 48 मीटर है, ठीक है। एक त्रिभुज की जो परिसीमा है वो 48 मीटर है तथा इसकी भुजाएं 3, 4, 5 अनुपात में है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है 3, 4, 5, तो ये क्या चीज है? हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और हमको परिमाप दे दिया गया है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। योग करना होगा, इसमें आप x लगा दीजिए, इस प्रकार से x लगा देंगे तो योग करेंगे तो 3x + 4x + 5x बराबर 48, ठीक है। 5, 4, 9 और 9, 3, 12, तो 12x बराबर हो जाएगा 48। x की वैल्यू निकालेंगे, 12 का 12, 12, 36, 12 चौके 48, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से है ये, है ना। यदि हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 और इसको 4 मान लीजिए। अब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, ठीक है। 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 लंब बटा आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 गुना 16, 2 से काटेंगे तो 8 बार में 12 8 96, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। इसके बाद क्षेत्रफल से हमने अभी तक 99 प्रश्न किए हैं। देखिए 99 प्रश्न किए, इतना प्रश्न करने के बाद आपका क्षेत्रफल से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी दावा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।